Loving Heavenly Father, we once again come in Thy presence, O Lord, to sit in Thy presence, to study Thy word, O Lord. O Lord, we once again give you all honor and glory that is due unto Thy name. We once again thank you, Lord, for loving us so much. People who were unlovable, O Lord, who were worthless people, who were ungodly people, O Lord. We thank you, Lord, that you loved us and you called us to be Thy children, O Lord. And we thank you, Lord, for this beautiful fellowship that we have in the body of Christ, O Lord. Thank you, Lord, for the last many days, O Lord. You have been teaching us through Thy word, O Lord, through various servants of God, O Lord. And this evening also, Lord, you have helped us to once again come in Thy presence, O Lord, and study from Thy precious word. How much ever we study this word, Lord, each day you reveal wonderful truths from Thy word, O Lord. And this evening also, Lord, we commit Thy brother into Thy hand, Lord. We pray that you may give word in his mouth to speak, O Lord. Fill him with Thy Spirit, O Lord. Fill each one of us with Thy Spirit, O Lord, so that, Lord, the word that is going to be spoken, O Lord, it may change and transform our lives, Lord, and it may help us to live as better Christians in the coming days, Lord. Commit the remaining moments into Thy hand. Pray, Lord, that there may not be any disturbances, Lord, and throughout this meeting, Thy presence may be with us, Lord. We ask all these things in the most precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. मेरी आवाज क्लियर है क्या? हेलो, यस नवीन। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने एक बार पुनः ऐसा मौका दिया कि परमेश्वर के पवित्र वचनों में से नवीन थोड़ा माइक अपने मुंह के पास रखो ना प्लीज। वीडियो ऑफ कर दूं क्या? हाँ कर दो। या ओके। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने एक बार हमें पुनः ऐसा अवसर दिया कि हम उनके पवित्र संगति, उस मीठी संगति का आनंद उठाए, उनके पवित्र वचनों का मनन करें। और ये हमें मतलब ये सौभाग्य रहा कि इन दिनों हम नियमित रूप से ये करने को पाए हैं। तो आज उसी प्रकार से आज फिर से एक बार हम बैठे हैं और प्रभु के पवित्र वचन में से आज हम सीखना चाहते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है फॉलोइंग जीसस, प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करना या प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना। आज क्या है कि मसीही विश्वास को भी लोग धार्मिक परंपरा, रीति रिवाज या एक धर्म की तरह देखते हैं। लोगों को पता नहीं कि मसीह का पीछा क्यों करना है या मसीह का प्रचार क्यों करना है। आज मतलब मसीहियत को भी उसी प्रकार से लोगों ने देखा जैसे एक किसी धर्म को देखते हैं, किसी एक ऐसे ग्रुप को देखते हैं जो इन बातों में आगे है। लोग भी भूल गए जिनको लोग कहते हैं, मतलब जो लोग एक बड़े झुंड को लेकर चलते हैं, जो लोग ऐसी जिम्मेवारी समझते हैं कि हम लोगों को हम प्रभु के लिए काम कर रहे हैं, वो लोग भी मतलब उन सच्चाइयों से पीछे हो गए। अभी परमेश्वर के वचनों का गलत तरीके से लोग गलत तरीके से बांट रहे हैं। उसका अर्थ कुछ और है, परमेश्वर का उद्देश्य कुछ और है, और काफी लोग हैं ना जो उन सारी सच्चाइयों से लोगों को बहका रहे हैं। और लोग भी उसी प्रकार किस बात के लिए हमें प्रभु का पीछा करना है, ये बात को भूलकर वो बातें जो लोग उनको सिखाते आए हैं या सिखा रहे हैं, उन बातों के कारण मसीह का पीछा कर रहे हैं। तो आज हम इस बात को हम देखेंगे। अभी यदि हम देखें मतलब एक अभी जब मैं एक यूट्यूब में वीडियो देख रहा था तो एक व्यक्ति ने ऐसा बोला कि अभी मैं ऐसा मतलब प्रार्थना करूँ, मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि इसी मार्च 27 को कोरोना वायरस पूरी तरह चला जाएगा। लोगों ने बहुत तेजी से आमीन बोला और हमने देखा कि मतलब उनकी भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई। ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रभु का प्रचार प्रभु के नाम में लोगों को इकट्ठा तो करते हैं,
लेकिन उन सत्यों को नहीं बता पाते। प्रभु यीशु मसीह के पीछे क्यों चलना है? प्रभु यीशु हम यहाँ पे क्यों आए हैं? हमारी मीटिंग क्यों हो रही है? ये सारी बातों से हटकर कुछ अन्य बातें जो उनको अच्छी लगती है, जो उनके लाभ के लिए होती है, उन बातों की ओर विश्वासियों को आकर्षित करते हैं। आज हम वचन में से पढ़ना चाहेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और 57 से 62 तक। लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 9 57 टू 62। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। यदि आप ये पूरा अध्याय पढ़ेंगे स्टार्टिंग से अंत तक, तो इसमें आपको आप देखेंगे कि दो बड़े आश्चर्य कर्म हैं। पहला, प्रभु यीशु मसीह 5000 से ज्यादा लोगों को खाना खिलाते हैं। उसके बाद एक दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति को ठीक करते हैं, और साथ ही आप देखेंगे कि उस पर्वत पर प्रभु यीशु मसीह को महिमित रूप में प्रभु यीशु मसीह के जो दो तीन चेले थे, पतरस, यूहन्ना, याकूब, उस पहाड़ पर देखते हैं। तो जो ये यहाँ पे हमने बात किया कि दो मिरेकल्स हुए, दो अद्भुत कामों को लोगों ने देखा। ऐसा ही नहीं, मतलब प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद जब लोगों ने उनके साथ बैठना या उनकी बातें सुनना शुरू किया होगा, ऐसे बहुत से आश्चर्य कर्म देखा होगा, और उन आश्चर्य कर्मों के चलते काफी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अनुसरण किया। अभी क्या था कि प्रभु के साथ रहते हुए उनको खाने खाने की भी चिंता नहीं, खाने को प्रभु देते हैं। बीमारियों की चिंता नहीं, क्योंकि प्रभु बीमारी चंगा करते हैं। ऐसे और भी बातें थी जिन बातों के कारण बहुत से लोग उस प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल लिए थे। तब एक व्यक्ति, हम यहाँ पे 3 व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं, जो ये मैंने अभी पद पढ़ा, उसमें से हम 3 व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। पहला व्यक्ति अपने से स्वयं कहता है कि जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। वो प्रभु यीशु मसीह से आप ही कहता है कि प्रभु, तू जहाँ जहाँ जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। अभी प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि कौन मेरा अनुसरण करेगा, कौन क्यों करेगा। ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को पता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। यदि लोग और कुछ बातों को जानकर कि वो मुझ में है, मेरा अनुसरण करते हैं, तो उनको ये सच्चाई पता होना चाहिए कि जब मैं मनुष्य मानव देह में आया हूँ, तो मेरी मैं किस स्थिति में आया हूँ। मेरी यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि मैं उस संबंधता में मैंने जन्म नहीं लिया जिसके कारण लोग मेरा एक मनुष्य होने के नाते मेरा अनुसरण करें। परंतु यदि वो ईश्वर करके स्वीकार करते हैं, यदि मेरा अनुसरण करते हैं, तो उनको आवश्यक होना चाहिए। फिर दूसरे व्यक्ति से प्रभु यीशु मसीह ने आप ही कहा कि तू मेरे पीछे हो ले। लेकिन उसने कहा कि पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। तब प्रभु यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया कि मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। यहाँ पर ये दर्शाया नहीं गया कि उसके पिता का देहांत हो गया था, या ये भी नहीं बताया गया कि वो अभी जीवित थे या उनके मरने के बाद उनको दफनाकर आएंगे। लेकिन वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से कहा कि मुझे जाने दे कि पहले मैं अपने पिता को दफना के आऊं, उनको गाड़ के आऊं। एक दूसरा व्यक्ति
ने भी कहा कि हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। फिर दूसरा व्यक्ति भी ऐसा ही बोला। मतलब इन दोनों ने एक्सक्यूजेस दिया, इन दोनों ने बहाने दिया कि मैं अभी तेरे पीछे नहीं आ सकता। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, जो कोई अपना हाथ हाल पर रख कर पीछे देखता है, वह परमेश्वर के राज्य के योग नहीं है। ये हमारा अनुसरण करना, जो प्रभु प्रभु ने उनको बताया इस बात के द्वारा कि जो कोई हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। मतलब हमारा जो अनुसरण करना है, वो कुछ क्षण या कुछ दिन का नहीं कि हम कुछ दूर तक प्रभु का अनुसरण करेंगे या कुछ दिन तक, कुछ समय तक प्रभु का स्मरण करेंगे, परंतु ये हमेशा हमेशा जब तक हम जीवित हैं इस देह में, तब तक हमें प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करना ही है। हम यदि प्रभु यीशु मसीह के पीछे आए हैं, तो हमें अंत तक हमेशा हमेशा उनका अनुसरण करना है। फिर दूसरा जो पद मैं पढ़ूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका। ओके अंकल, आवाज क्लियर नहीं आ रही? Naveen, now it, but your previous sentences were little soft. ओके अंकल। I request everyone to mute their microphone. बीच में कुछ disturbance. Brother David, can you please mute your microphone, please? दूसरा पद मत्ती रचित सुसमाचार का 4 अध्याय उसका 17 पद। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 17। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने जब सबसे पहले गलीली में से प्रचार करना शुरू किया, तो प्रभु यीशु मसीह ने और दूसरा कुछ प्रचार नहीं किया, परंतु पहला उनका जो उद्देश्य था, लोगों को बताया मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। आज लोग मतलब क्या-क्या प्रचार करके लोगों को अपने पास इकट्ठा करते हैं। अभी आप, मैं ये नहीं कहता सारे लोग, लेकिन आप यूट्यूब में जाकर देखिए, आप इंटरनेट में जाकर देखिए, बहुतों के प्रचार में उस प्रभु यीशु मसीह का नाम तक नहीं आता। बहुतों के प्रचार में उद्धार क्या है, ये सारी बातें आती ही नहीं। उद्धार क्या है, स्वर्ग नर्क क्या है, लोगों को परमेश्वर के सम्मुख कैसे जीना है, ये सारी चीजें आती ही नहीं। परंतु उनके प्रचारों में आती है कि आप प्रभु में विश्वास करो तो आप प्रॉस्पर हो जाओगे, आप बहुत समृद्ध हो जाओगे। आप प्रभु में विश्वास करो तो आपकी नौकरी अच्छी लग जाएगी, आपका आपकी बीमारियां दूर हो जाएंगी, आपका घर बहुत अच्छा हो जाएगा, ये सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएगी। ऐसा कहकर लोग प्रचार करते हैं। लेकिन हम देखते हैं, यदि प्रभु यीशु मसीह को देखें और प्रभु यीशु मसीह के चेलों को भी देखें, तो इनका जो पहला मतलब प्रचार था, उनका यही था कि वो मन फिराए और परमेश्वर की ओर मुड़े। यदि अभी हम दूसरा पद पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 21 और 22। जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तभी मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। ये कोई व्यक्ति बड़े आश्चर्य कर्म करता है, भविष्यवाणी करता, दुष्ट आत्माओं को निकालता है। ये सारी बातें भी इस बात को प्रमाणित नहीं करती कि वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। वो सारी बातें इस बात को व्यक्त नहीं करती कि उसका उद्धार हुआ है, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे उस प्रभु यीशु मसीह के नाम से होती है। कोई भी व्यक्ति जो हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर ऐसी प्रार्थनाएं करता है, तो परमेश्वर सुनते हैं, क्योंकि वो प्रभु के नाम में शक्ति है।
ना कि किसी व्यक्ति में है। इसलिए इसलिए ऐसा कहा गया है, अ, ऐसा परमेश्वर के वचन में कहा गया है कि परमेश्वर उनसे कह देंगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरे पास से चले जाओ। फिर अभी हम देखते हैं दूसरा वचन जो पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसका 23 से। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे तो उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। अभी ये जो वचन में हमने पढ़ा, ये इस वचन में मतलब इसको यदि हम 4 भागों में डिवाइड करें तो पहला है कि मेरे पीछे आना चाहे, दूसरा है अपने आप का इनकार करे और तीसरा है अपना क्रूस उठाए, फिर बाद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरे पीछे हो ले। पीछे आना चाहे, यहाँ पे कोई दबाव नहीं है कि वो व्यक्ति किसी के दबाव में आएगा या प्रभु उसको दबाव दे रहे हैं कि उस व्यक्ति को आना ही है, विश्वास में आना ही है। ऐसा करके प्रभु की ओर से कोई दबाव नहीं है। यहाँ पर उसको स्वतंत्र इच्छा दी गई है और वो आना चाहे तो आ सकता है, ना आना चाहे तो नहीं आ सकता। एक बार इसी स्वतंत्र इच्छा को मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगा। एक बार मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा कि जब परमेश्वर जानते थे कि आदम और हव्वा उस वृक्ष का फल खाएँगे, तो फिर परमेश्वर ने उस वृक्ष का फल वहाँ पे क्यों लगाया? तो मैंने उनको आंसर दिया कि आपने ठीक क्वेश्चन किया, लेकिन आपको पता है मतलब पता होना चाहिए कि अभी आज के परिवेश में हम देखें, आज यदि हम जापान की बात करें या और कई जगह की, जापान में मनुष्यों की जगह रोबोट बहुत सारे काम करते हैं, मनुष्यों की तरह। और जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे भी बहुत सारे रोबोट रोबोट हैं। तो रोबोट की खासियत ये होती है कि आप उसमें प्रोग्रामिंग करिए, जैसा आपको काम चाहिए, उसके हिसाब से वो आपको काम करके देगा। यदि आप उसको बोलेंगे कि 5 फीट चल के जाना है, 45 डिग्री टर्न होना है और ये पार्ट पिकअप करना है, ऐसा जैसा आप प्रोग्रामिंग करेंगे, वैसा ही वो करेगा। उससे बढ़कर वो कुछ भी नहीं करेगा। मतलब जितना आपने उसमें प्रोग्रामिंग किया, उतनी ही बात, उतना ही काम वो आपको देगा। उससे अतिरिक्त जिसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आई, तो वो कुछ भी अतिरिक्त यहाँ तक कि थोड़ा भी मूव नहीं करेगा जितना आपने प्रोग्रामिंग किया है। वैसा ही यदि हम मनुष्य की बात करें, मनुष्य के मस्तिष्क में परमेश्वर ने ऐसी कोई प्रोग्रामिंग नहीं किया कि वो हर हाल में परमेश्वर की बात मानेगा या हर हाल में परमेश्वर के पीछे चलना ही है। हर हाल में यदि परमेश्वर ने कहा कि गलत नहीं करना तो नहीं करना। परमेश्वर ने मनुष्य को भी स्वतंत्र इच्छा दिया है। ये ज़रूर है, परमेश्वर ने इस बात की समझ दिया है कि क्या गलत है, क्या सही है। अब वो निर्णय उसके हाथ में है, उसको सही तरह से बात मानना है या नहीं मानना। वो चाहे तो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर सकता है या चाहे तो पालन कर सकता है। लेकिन किसी के ऊपर परमेश्वर का कोई दबाव नहीं है। मतलब परमेश्वर किसी को फ़ोर्स नहीं करता है कि तू मेरी आज्ञा मानेगा ही या तू मेरे पीछे चलेगा ही। परमेश्वर ने अ, उनको स्वतंत्र इच्छा दिया है और परमेश्वर चाहते हैं कि हर कोई अपनी इच्छा से, ना कि परमेश्वर के दबाव में आकर परमेश्वर परमेश्वर की बातों को माने या परमेश्वर के पीछे चले। तो ये बात मैं इसलिए बताया था कि वो हमें समझ में आया था कि स्वतंत्र इच्छा परमेश्वर ने किस प्रकार से हमें दिया है। फिर दूसरा बात जो परमेश्वर इस वचन में जो दूसरा भाग है, वो ये है कि अपने आप का इनकार कर। एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण कर रहा है या करने के लिए तैयार हुआ है, जिसने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, वो व्यक्ति प्रभु के लहू से खरीदा जा चुका है। वो व्यक्ति अब अपना नहीं रहा।
वो और कोई भी खरीदी हुई वस्तु अपने आप पर हक नहीं जता सकती कि वो अब अपना है। वो अब उसका है जिसने उसका दाम चुकाया है। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने जब हमारा दाम चुकाया है, तो हम अपनी इच्छाओं को जो प्रभु यीशु मसीह उन हर एक व्यक्ति के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करने के लिए तैयार है, जो प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण कर रहे हैं, उन सभी के लिए है कि वो अपने आप का इनकार करें या अपनी इच्छा का अपने विचारों का का इनकार करें और उस परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप उस परमेश्वर के योग्य हम काम करें। ऐसा परमेश्वर हमें चाहता है जब हम परमेश्वर का अनुसरण कर रहे हैं। तीसरी बात, अपना क्रूस उठाए। यहाँ पर हम देखते हैं क्रूस एक प्रकार से यानी समस्याओं को दर्शाता है। विश्वास में आने के कारण, विश्वास में बढ़ने के टाइम पे जो हमें समस्याएं हैं या हमें विश्वासी जीवन जीने में जो कुछ समस्याएं हैं, उन सारी बातों को बताता है। विश्वास में बढ़ने में जो रुकावटें या जो समस्या है, उन्हें विश्वास के कारण सहना। और एक व्यक्ति जो सच्चाई से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता है, प्रभु में समर्पित है, उसको प्रभु के पीछे चलने में कोई नहीं रोक सकता। ये मैं बात कर रहा हूँ इस मतलब परिप्रेक्ष्य में कि मानवीय कोई भी बातें या कोई भी मनुष्य एक व्यक्ति को प्रभु में विश्वास में आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। ये ज़रूर है उसको चर्च जाने से रोका जा सकता है, कुछ दिनों तक, कुछ समय तक उसको बाइबल पढ़ने से रोका जा सकता है, लेकिन उसके जो विश्वास की कदम है, उसको आगे बढ़ने से कदापि नहीं रोका जा सकता यदि व्यक्ति परमेश्वर में समर्पित है। अभी हम देख सकते हैं कि ऐसे कई आपको उदाहरण मिलेंगे जिनका काफ़ी विरोध हुआ होगा, लेकिन वो विश्वास में अटल रहे। अपने कलीसिया में सिंह आंटी की गवाही मैंने सुना था, उनको भी परमेश्वर का वचन पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन आंटी विश्वास में बनी रही और हम देखते हैं कि उनको कोई नहीं रोक पाया। वैसे ही अभी हम यदि देखें ऐसे कई प्रभु यीशु मसीह के गुप्त चेले थे जो कि उस प्रकार से अन्य चेलों की तरह सामने नहीं आए, अन्य लोगों की तरह प्रेजेंट नहीं किया कि मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला हूँ, लेकिन उन लोगों ने भी प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण किया है। वो उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की वैसी सभाएं जो पतरस, यूहन्ना, याकूब इन लोगों ने अटेंड किया, भाग लिया। उन लोगों ने जो यदि हम बात करें निकोदेमुस या अरिमथिया का इन दोनों व्यक्तियों ने प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण तो किया, लेकिन बात करते हैं कि गुप्त रूप से प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण किया। और हम देखते हैं कि जो व्यक्ति परमेश्वर का सच्चाई के साथ अनुसरण करता है, जो व्यक्ति भले ही अपने आप को प्रेजेंट नहीं करता उनकी समस्याओं के चलते, परमेश्वर के राज्य में वो भी परमेश्वर का दास, दासी या परमेश्वर के उन लोगों के बराबर जो बाहरी रूप से दिखाई देते हैं कि ये परमेश्वर के चेले हैं, वो लोग भी परमेश्वर के उस घर के उतने बराबर हकदार हैं, उस परमेश्वर की संतान कहलाए जाने के हकदार हैं। और ये परमेश्वर ऐसा कह के मतलब उस दिन उनको भी अपना बेटी बेटा कहकर बुलाएगा। तो आज यही था कि मतलब यदि हम विश्वास में बढ़ रहे हैं तो हमारा विश्वास अन्य लोगों की तरह ना हो, हमारा अनुसरण करना अन्य लोगों की तरह ना हो। यदि हम देखें आज लोग अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, कई बार जो मैं सॉन्ग सुनता हूँ तो लोगों ने ऐसा उसका वीडियो शूट किया है जैसे कि वो बॉलीवुड, यहाँ की मसीही गीत भी उस बॉलीवुड तरीके से शूट किया गया है। तो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यदि हमारा चलना, हमारा प्रभु के पीछे चलना, यदि चलने में यदि ऐसा नहीं दिखता कि हम प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारे जीवन में कमी और हम उस प्रकार से प्रभु के पीछे नहीं चल पा रहे हैं। तो परमेश्वर हम सबकी सहायता करे कि हम उस प्रभु यीशु मसीह के पीछे अच्छी रीति से चल पाए जैसा परमेश्वर चाहते हैं। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो।
request Brother Bhanu to pray. Thereafter, we'll have the quiz. Sudha auntie will be taking the quiz. Brother Bhanu. Yes, brother. Heavenly Father, thank you for the wonderful message through Brother Naveen. And we remember your grace and your mercy. And we have seen that the cross is not a symbol of, it is not a ornament. It is symbol of shame which our Lord Jesus Christ bore on the cross for the sake of our sins. We remember, Lord, how many people are persecuted. And even though our Lord Jesus Christ was persecuted for the sake of our sins, God loved us so much, He gave His only begotten Son. We have seen, O Lord, how people wanted to try to follow Jesus, but due to various reasons, they failed to follow. Father, if any one of us among us which is not following Lord Jesus Christ, this evening we pray for him or her, Lord, we may able to submit ourselves into your hand, and we may repent and we may follow Lord Jesus Christ. Thank you once again for your words. Thank you for your grace and your mercy. We pray and ask this prayer in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen.